everyone, welcome back to the channel. This is Krishna Singh Thakur and you're watching Pathbreaker, your one-stop solution for commerce ed tech. And we are back in our previous setup. So आज जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है लास्ट 4 डे स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप लोगों का जो 19th ऑफ मार्च को जो एग्जाम है वो है इकोनॉमिक्स का पेपर है। आज 15 डेट जा चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा हमने डे वाइज यहाँ पे डिवाइड कर रखा है 4 डेज को, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। हर चीज में बताऊंगा आपको लास्ट 4 डेज के अंदर आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है एग्जाम के दिन पे, वो भी बताऊंगा। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा जो मैंने बिजनेस स्टडीज के मिस्टेक्स का बताया, तो प्लीज जाके देख लेना, जो मैंने मेरे हॉस्टल के ऊपर, जब मैं मेरे हॉस्टल पे था वो पुराने सेटअप पे बनाया था मैंने। मोस्टली वीडियोस वहीं आएगी, लेकिन क्योंकि मैं अभी घर आया हूँ तो ये वीडियो यहाँ पे मैं शूट कर पा रहा हूँ, तो जितने वीडियोस हम यहाँ पे बना पाएंगे हम बनाएंगे। और मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए यहाँ से लेके आने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो शेयर करना, लाइक करना, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा वीडियो। और अगर आपने हमारी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो नीचे व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटीज का लिंक है जहाँ पे हम मॉक टेस्ट शेयर कर रहे हैं डेली। तो अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो करो। और आईबी मैट के लिए भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है और हम काउंसलिंग भी स्टार्ट करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द डे 1। तो आपको पहले, सबसे पहले क्या करना है, डे 1 यानी कि आज आपको क्या करना चाहिए था, लेकिन वीडियो में थोड़ा सा डिले हो गया अपलोड होने के लिए। शूट मैंने सुबह कर रखा है, अभी मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं, बट सुबह मैंने शूट किया था वीडियो, बट ड्यू टू सम कंसेंसस लेट डाल रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। एनसीईआरटी का आपको कोर रिवीजन करना है। मैंने व्हाट इज दिस एनआईए, एनआई आपको पता होगा, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। आपको फॉर्मूलाज लिखने हैं, आपको सारे इसके फॉर्मूलाज एक फुल पेज। एक काम करो, आज आपके पास अभी जितना टाइम बचा है, अभी मैं 5 बजे अपलोड कर रहा हूँ वीडियो मोस्टली। सो मतलब करूंगा 5 बजे के करीब, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। तो एनआईए नेशनल इनकम अकाउंटिंग आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में आपको मनी एंड बैंकिंग के बारे में अच्छे से पढ़ना है। आपको सीआरआर हो गया, आपका एसएलआर हो गया, गवर्नमेंट बजट, फाइनेंस, फिस्कल पॉलिसी हो गया आपका। ये सारी चीजें आपको बहुत ढंग से पढ़नी है। ये कोर टॉपिक्स है इकोनॉमिक्स के। आई नो मोस्टली लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता रहा हूँ उनके लिए। और फॉर्मूलाज आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज आपको एक रफ शीट लो, फॉर्मूला सारे लिखो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनआई लिखा है तो एनआई करना, सारे जितने इकोनॉमिक्स के टॉपिक है सारे इसके फॉर्मूला अच्छे से लिखो। ऐसा नहीं कि शॉर्ट में, शॉर्ट में यहाँ नहीं लिखना, शॉर्ट में यहाँ लिखना है। वो मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, सारी चीजें बताऊंगा। मैं खुद का एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि जब मैं जेई की प्रिपरेशन, नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, तब हम फिजिक्स केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज कैसे लिखते थे, वही टैक्टिक बताऊंगा। ये मत सोचना कि फिजिक्स केमिस्ट्री के है तो हम यहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला रिविजन सबके लिए एक ही होता है। सो फॉर्मूला लिस्टिंग करनी है, पहले डिटेल में सारे फॉर्मूलाज लिख लो, 1 to 2 पेजेस के ऊपर सारे फॉर्मूलाज बिठा लो फुल इसमें। और बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट बजट, ये जो मैंने कोर थोड़े टॉपिक्स लिख रखे हैं, बहुत सारे कोर टॉपिक्स हैं यहाँ, जितने मैंने लिख रखे हैं वो उस पर ज्यादा वेटेज देना है, कम वेटेज देना है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये सारे तो आपको करने ही है। फिर उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देखने हैं। आप सवाल यूज कर रहे हो, एडुकार्ट यूज कर रहे हो, कोई और जो भी आप यूज कर रहे हो, ग्रैंड अकेड हो गया, जो भी आप यूज कर रहे हो, उसके आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने हैं। 2022 के, 23 के, 24 के आपको सारे क्वेश्चंस देखने हैं। प्रीवियस ईयर में जो भी हुआ है सारे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। और ये आज का दिन है जो आपको देखना है। मैंने बिजनेस स्टडीज के वक्त मेरे जो स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़े हुए, जिन्होंने 1 ईयर का प्लान लिया था, 6 मंथ्स का प्लान लिया था मेरे साथ, उनको मैंने बोला था लास्ट डे पे नहीं देखना। वो लोग डे 4 पे क्या करते हैं, टॉपर्स आंसर शीट उठाते हैं कि मैं कल इस तरह से लिखूंगा। ये चीज होती है, बट ये नहीं होता कि आप आपकी पूरे साल की मेहनत बर्बाद कर दो ताकि मैं टॉपर्स की आंसर शीट देख के उन जैसा ट्राई करूँ लिखने का। दिस इज नॉट पे। आज का वो दिन है। तो आज आपके पास अभी जितना टाइम बचा है, 5 घंटे बचे, 6 घंटे बचे, जब भी आप ये वीडियो देखो ना, तब आपको तब ये काम करना है। नेक्स्ट लेट्स कम टू डे 2, सैंपल पेपर्स। यहाँ आपको मोस्टली जो कल का दिन रहेगा, जो अब आपके पास में, अब ये 3 दिन जो है आपको अपना बेस्ट देना है यहाँ पर। सैंपल पेपर्स आपको सॉल्व करना है। मैं ये साइड आ जाता हूँ। और अपने आप को इम्प्रूव करना है। आपकी इम्प्रूव क्या करना है, आपको राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, आपको अपने न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है। वो कैसे होगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे। मान लो अब आप अपने एग्जाम टाइम पे बैठो, कल सुबह आप उठोगे, 10 से 1 बजे का टाइम लो, कि आप 10 से 1 बजे तक बैठोगे, पहला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, आधे घंटे का 1 घंटे का ब्रेक लोगे, 2 बजे आप फिर से बैठोगे, 2 से 5 दोगे, मिनिमम 2 मॉक टेस्ट दे दो। 5 बजे के बाद क्या करना है, 1 घंटे का ब्रेक लो। 2 घंटे के अंदर आपको दोनों मॉक टेस्ट को रिवाइज करना है। रिवाइज क्या करना है, आपको सारी गलतियां निकालनी है, क्या क्या गलतियां मेरे से हुई है, क्या क्या मिस्टेक्स मेरे हुए हैं, उसको एक नोटबुक के ऊपर लिख लेना है, या फिर वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही लिख लेना है आपको
कि ये मेरी मिस्टेक्स थी, ये मेरे को मुझे पेपर में नहीं दोहराना है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्योंकि ये पेपर्स में आते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है। डे 3 जो मैं बात कर रहा था, क्यों मैंने यहाँ पे आपको डे 1 पे बोला, डे 2 पे बोला कि फॉर्मूला शीट एक पेपर पे ढंग से लिख लो, क्यों मैंने बोला कि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पे अपनी मिस्टेक्स लिख लो। 1 पेज फॉर्मूला शीट जब हम फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे थे, तब यहाँ पे मैं ये टैक्टिक्स यूज करता था कि मान लो आपके पास एक पेपर है, जैसे मैं ये पेपर ले रहा हूँ, इसको आपको ट्राई फोल्ड करना है। ट्राई फोल्ड करने के बाद में सामने की साइड में आपको सारे फॉर्मूलाज लिखने शॉर्ट में, जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनआई, इलास्टिसिटी, इसके ग्राफ्स वगैरह, जो उसको आपको कॉलम वाइज शॉर्ट में लिखना है। मतलब ये चीज पूछी गई तो ये फॉर्मूला, ये चीज पूछी गई तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको देख के आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर में ये चीज पूछी गई थी, तो मेरे को ये फॉर्मूला लगा के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। वो उसको आप जैसे ही ट्राईफोल्ड करोगे तो सामने वाली इसमें ये लिखना है। बैक साइड में आपको मिस्टेक्स वाला सेक्शन रखना है कि ये पेपर में कोई ये टॉपिक से ये पूछा गया था, तो ये करना है। तो ये तो होगा चैप्टर वाइज, लेकिन आप चैप्टर वाइज के बजाय ये भी कर सकते हो कि 1 पेज बना सकते हो, कि पूरे इकोनॉमिक्स का भी कर सकते हो आप, कि उसको ट्राईफोल्ड कर दो, सारे इकोनॉमिक्स में जितने फॉर्मूला उसको ट्राईफोल्ड तीनों बैक साइड और आगे पीछे से सब एक साथ मिला लो, और दूसरी शीट बनाओ जिसमें आप अपनी मिस्टेक्स को लिखो, ताकि आप दोनों चीजें 2 पेज के अंदर निकाल के 2 पेज आप उसको रिवाइज कर सकते हो ऑन द डे 4th, जो आपका होगा 18th को। और 19th के जब आप मॉर्निंग में उठोगे एग्जाम्स के 2-3 घंटा पहले, तो आपको ये 2 चीज रिवाइज करके चले जाओगे, तो इट वुड बी इजी टू रिवाइज और फॉर्मूलाज। तो ये 2 दिन आपको आज 15 और 16 तारीख इसलिए देना है ताकि आप 17th को बनाओ, और 18th को आपको सारी चीज रिवाइज करनी है। मन को आपको शांत करना है, सारे नोट्स के थ्रू जाना है। एक आपको, और ये 4 दिन में आप एक चीज कर सकते हो कि डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व करो। मान लो आज आपने एक सॉल्व किया, कल आप 2 सॉल्व कर लो, यहाँ आप एक सॉल्व करो, लास्ट आपको यहाँ सॉल्व करना है। लेकिन याद रखना है लास्ट वाला जो डे होगा वहां आपको 2 से 5 या 5 से 8 रात के यहाँ मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करना है। यहाँ आपको मॉर्निंग में देना है 9 से 12, इतने टाइम में आपको सॉल्व करना है। और सारे मॉक्स जितने आपने आज तक दिए होंगे मॉक टेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, सारे के सारे आपको रिवाइज करने हैं। अपनी सारी गलतियां, सारे अपने जो आपने अच्छा किया है, गलत किया है, जो भी किया है, वो सारी चीजें आपको लास्ट टाइम रिवाइज करनी है। नाउ व्हाट नॉट टू डू। एग्जाम के टाइम पे मैंने जैसे बिजनेस स्टडीज के पेपर के नेक्स्ट जो मैंने रिव्यू बनाया था, उस टाइम भी बताया था कि बच्चे क्या करते हैं, अननेसेसरी लॉन्ग आंसर्स लिखते हैं। पूछा गया है 5 मार्क्स का, लिख रहे हो 10 मार्क के लिए कि सीबीएसई का जो इन्विजिलेटर रहेगा हमको उसको इम्प्रेस करना है। ये चीज मत करो। 2 ग्राफ्स पूछे तो 5 ग्राफ्स मत बनाओ कि भाई स्केल पेंसिल लेके बनाए जा रहे हो, वी कर्व, जे कर्व बनाए ही जा रहे हो। ये चीज नहीं करनी, टाइम वेस्ट नहीं करना। लर्न टाइम मैनेजमेंट इन दिस लास्ट 4 days। ये चीज मत करो, किसी को इंप्रेस नहीं करना। कौन आपको, जो आपका पेपर चेक करेगा वो आपको 7 जन्म में भी नहीं पता कि कौन पेपर चेक कर रहा है। सो डोंट डू दैट फुलिश थिंग कि मुझे टीचर्स को इंप्रेस करना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। काम डाउन करो। और पेपर्स में जैसे लास्ट टाइम बताया था, क्योंकि अब आपका एमसीक्यू बेस्ड हो गया, तो ये मत करना कि पहले मैं एमसीक्यू छुड़ा लूं, उसके बाद मैं लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन पे जाऊंगा। एमसीक्यूज आर 1 मार्क 2 मार्क्स, 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, उस पर टाइम वेस्ट मत करो। और जो 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए होते हैं उसको ऐसे हाँ ठीक है जब पेपर स्टार्ट होगा देंगे, नहीं। पेपर पढ़ो, टिक करो। और पेपर का ये मीनिंग नहीं होता कि यार हम सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे तो इन्विजिलेटर खुश हो जाएगा, अरे वाह मेरा काम इसने आसान कर दिया, इसको 5 नंबर एक्स्ट्रा देता हूँ। ये तो नहीं होने वाला ना। तो वो तो अपने हिसाब से वो जो आपने लिखा होगा उसके बेस पे नंबर देगा। तो आप सीक्वेंस में करो ना करो क्या फर्क पड़ता है। तो क्योंकि आपके पास स्टार्टिंग में बहुत टाइम होता है, 3 आवर्स का टाइम होता है, तो तब आपको क्या करना है, आपको तब बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि तब आप काम मोड में सॉल्व करोगे। वरना आपको इन्विजिलेटर जब बोलेगा कि 2 आवर्स ओवर 1 आवर लेफ्ट, तब आप बोलोगे अभी तो मेरे 10-10 मार्क के 3 क्वेश्चन बचे हैं, 5 मार्क के 4 क्वेश्चन बचे। तब आप हाइपर हो जाओगे और आप फास्ट फास्ट लिखने के चक्कर में 5 मार्क का क्वेश्चन 2.5 मार्क के लिए लिख के आ जाओगे। मतलब 5 मार्क के लिए आपको लॉन्ग आंसर लिखना था, आप उसको 4-5 लाइन में निपटा के आ जाओगे क्योंकि टाइम कम है, या फिर आपका छूट जाएगा। एमसीक्यू आपको एंड में ऐसा है कि एमसीक्यू एक एक नंबर का ही, तो आप एटलीस्ट 10 तो ले आओगे, 15 तो ले आओगे, आपका ज्यादा नहीं छूटेगा। हो सकता है आप एंड में 5 मिनट भी बचे। कितना टाइम लगता है 20 क्वेश्चन सॉल्व करने को? 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो जब आपको एलिमेटर 5 से 10 मिनट बोलेगा तब आप क्या करोगे, आपका फाइनल आंसर निपटा दोगे जितना भी तुक्का बचा है, और उसके बाद में आप लास्ट 10 मिनट्स में सिर्फ एमसीक्यूज कर लोगे। सो यू कैन यूज दिस स्ट्रैटेजी। वरना अगर आप अभी तक जो स्ट्रैटेजी यूज करते रहे, अगर आप वो यूज कर रहे हो, दैट्स वेल एंड गुड, बट टाइम मैनेजमेंट इज द स्किल ऑन द लास्ट डे ऑफ द एग्जाम। दैट वाज ऑल
from my side for the last 4 days strategy. At the end, I just want to say all the best to everyone. जाओ फोड़ के आओ 19 को पेपर. जो भी लेट देख रहे हो, जल्दी देख रहे हो, doesn't matter. आपने डे 1 को देखा है तो ये स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करो, आपने डे 2 को देखा है तो ये स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करो. But the main goal is to crack board exams and get top college, Delhi University, BHU, Sydenham, जो भी colleges है उसमें admission लेना is the prime goal of Pathbreakers for you guys. And all the best. और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए bye bye, take care.